बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के 243 सीटों में से एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर और कितने जिलों के अंदर मजबूत है और एमआईएम पार्टी किस तरह से काम कर रही है और आरजेडी पार्टी के कई छोटे बड़े नेता एमआईएम पार्टी के संपर्क में है और एमआईएम पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो बिहार चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आदिल हसन साहब क्या कुछ बोले हैं संगठन को लेकर और 243 सीटों को लेकर कितने जिलों के अंदर एमआईएम पार्टी काम कर रही है, आदिल हसन साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। और आज बिहार के 38 जिला, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा, 101 अनुमंडल, 8,500 पंचायत में हम पहुंचे। अच्छा। आपने देखा कि 10 तारीख को जो मनोनयन पत्र दिया गया उसमें पूरी बिहार की कमेटी को तश्कील की गई। बिहार की कमेटी फिर से बनी है। जैसा कि क्योंकि लोग को कुछ कंफ्यूजन था, कुछ नाम आप लोग के बीच में जो नाम है उससे चाहता हूँ कि आपके सामने वो नाम रख दूं और आप अपने अपने जिला में अपने अपने इलाके में उनसे रब्ता करें और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये कारवा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के हाथों को बंद। सबसे पहले हमारे रियासती सदर जनाब अख्तर ईमान साहब माशाअल्लाह, जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया। उसके इंजीनियर आफ्ताब साहब हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राणा रंजीत साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन मेंबरशिप जो कैंपेन है उसके वो इंचार्ज भी हैं। और आपने देखा कि शिवहर से लोकसभा कितनी मजबूती से उन्होंने लड़ा। और इश्तियाक अहमद साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी माशाअल्लाह सीमांचल से आते हैं, 2015 से जद्दोजहद हमारे साथ जुड़े। एक नौजवान जो फारूक रजा साहब है जो पाटलिपुत्रा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, उनको भी सेक्रेटरी बनाया गया और पटना प्रमंडल का, पटना जिला का प्रभारी बने। और राजी खान साहब जो आप देखा आपने नवादा में, जो राजी खान साहब नवादा से स्टेट सेक्रेटरी बनाएंगे। मुकीम साहब जो हमारे पार्टी से साहेबगंज से चुनाव लड़े थे वो भी सेक्रेटरी बने। गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब बहुत मजबूत आदमी, कुर्मी से चुनाव लड़े, उनको भी सेक्रेटरी फिर से बनाए। हाजी हिदायतुल्लाह साहब बहुत मजबूत आदमी, मुखलिस और मुजफ्फरपुर से उनका भी रिश्ता, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाएंगे। आपने देखा कि जिस शख्स ने इतनी 72-75 साल की उम्र के दहलीज पर है लेकिन बड़ी मजबूती से सारण में महाराजगंज लोकसभा लड़ा है, अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा साहब, उनको भी स्टेट में सेक्रेटरी बनाया। अनस सलाम साहब आप एक बहुत ही नायाब नाम है, नौजवान है जो मरहूम अब्दुल सलाम साहब के बेटे, उनको सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट का और उन्होंने सारण प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद आपने देखा कि नसीम अख्तर साहब जो मजबूती से लोकसभा में हमारे साथ चुनाव में लड़े, किशनगंज के रहने वाले हैं, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। उसी तरह इशाक अहमद साहब जो पार्टी के बहुत ही शुरू दिनों से साथ है, इशाक अहमद साहब को फिर से ट्रेजरर का दायित्व दिया गया। खुर्शीद आलम साहब बहुत मजबूत है, राणा रंजीत साहब के चुनाव में मजबूती से साथ दिया था, ढाका से रहने वाले, उनको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाएंगे। नूरुल इस्लाम साहब जो अख्तर ईमान साहब के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब से लाए हैं तब से लगे में, उनको भी स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य बनाएंगे। और तफसीरुद्दीन साहब आपने देखा 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहली बार चुनाव सीमांचल में लड़ा, किशनगंज से हमारे कैंडिडेट, वो भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाएंगे। मुफ्ती अतर जावेद साहब एक बड़ा आलिम दीन, एक बड़ा नाम, मुखलिस, लगातार 2015 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का खिदमत कर रहे हैं, उनको भी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाएंगे। और आपने देखा कि एक शमीम अख्तर साहब नौजवान है और एसडीपीआई के रियासती सदर रहे, नेशनल काउंसिल में रहे, उनको भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और सेक्रेटरी का चुनाव उनको हुआ है। और एक बहुत ही नायाब नाम, बहुत ही मजबूत मुखलिस नाम और जो जद्दोजहद जिसकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होती है, आलिम दीन भी है, सीमांचल से आते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य बनाएंगे। उसके अलावा जिला अध्यक्षों का नाम आपके सामने रख रहे हैं, मजबूत जिला अध्यक्ष जिसने बड़ी मेहनत से किशनगंज में पार्टी को फैलाया और जिनके आने से पार्टी में चांद लगा, रहीमुद्दीन हैबर बाबा साहब किशनगंज के जिला अध्यक्ष। राशिद अनवर साहब हमारे पार्टी में लगातार 2017-18 से जुड़े हुए हैं, उनको भी फिर से अररिया का जिला अध्यक्ष बनाएंगे। डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब मजबूत साथी हैं, मधुबनी का जिला अध्यक्ष बनाएंगे। जलालुद्दीन साहिल साहब जिला परिषद के नुमाइंदा और उस वहां की समिति के अध्यक्ष भी रहे और पार्टी से मुखलिस होकर जुड़े हुए हैं, उनको भी दरभंगा जिला का अध्यक्ष बनाएंगे। उसके नसीम अख्तर साहब बेबाक एक मजबूत आवाज, जिन्होंने राणा रंजीत साहब को पार्टी में जोड़ने में बहुत अहम रोल अदा किया, उनको भी ईस्ट चंपारण का मोतिहारी का जिला अध्यक्ष बनाएंगे। आपने देखा कि एडवोकेट शाहिद साहब जो जब भी कानूनन जरूरत पड़ी
और हमेशा हमारे साथ रहे। उनको मुंगेर का अर्बन इलाके का यानी शहरी इलाके का अध्यक्ष बनाया गया। और एक और मजबूत साथी उन्हीं के साथ है उसी जिला में, खालिद सैफुल्लाह साहब, मुखलिस आदमी है, पार्टी के लिए डेडिकेटेड है। उनको अर्बन एरिया का यानी रूरल एरिया का बनाया गया, ग्रामीण इलाके का। जफरुल बारी साहब जो लगातार पार्टी में जुड़कर मेहनत कर रहे हैं, उनको गया का अध्यक्ष बनाया गया। आपने देखा कि शब्बीर मलिक साहब, उनको फुलवारी का नगर अध्यक्ष बनाया गया। साजिद खान साहब को ढाका का अध्यक्ष बनाया गया। गोरेलाल यादव जी 2020 में चुनाव भी लड़ा, मजबूती से लड़ा। अब मुखलिसों के लगातार बैरिस्टर समीउल ओवैसी साहब अकबर साहब की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। नदीम अख्तर साहब एक जाना पहचाना नाम जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुरुआती दिनों से जो मेरे साथी है, उनको पूर्णिया का अध्यक्ष बनाया गया। जहांगीर साहब मुखिया जो है उनको सीतामढ़ी की अध्यक्ष बनाया गया। फरहान अख्तर साहब जो मजबूत, जिन्होंने लोकसभा लड़ाया, अनस सलाम साहब के साथ कंधा से कंधा चलते हैं और गोपालगंज में बाई इलेक्शन में बड़ी मेहनत किया, तो उनको फिर से गोपालगंज का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर जफर खान साहब को अरवल की जिम्मेदारी मिली है। अजहर अली खान साहब को बक्सर की जिम्मेदारी मिली है। कैप्टन शमीमुल हक जिस साहब ने बड़ी मजबूती से डब्लू साहब को चुनाव लड़वाया था, पाटलिपुत्रा में बड़ी ईमानदाराना कोशिश की थी, उनको फिर कैप्टन साहब को पटना का जिम्मेदारी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर मिसबाउल हक साहब बहुत मुखलिस आदमी, नेक आदमी, उनको शिवहर का अध्यक्ष बनाया गया। मुखिया वीरेंद्र पासवान साहब को औरंगाबाद का अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर इमामन आलम साहब को सुपौल का अध्यक्ष बनाया गया। मजबूत पार्टी में जुड़े। मैं युवा अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का भी नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने। नजमुल हुदा साहब शेरशाह सूरी की सरजमी औरंगाबाद के आते, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। शफकत रिजवान साहब जो बहुत ही जुझारू और डेडिकेटेड पार्टी के शुरू दिन से हमारे साथ है, उनको स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। नसर नवाब साहब को भी स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया। अब्दुल्ला खुशबू साहब इंजीनियर जो है, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर शमीमुल हक साहब बड़ी मेहनती है, मुखलिस भी है, पार्टी का चंपारण में एक बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। डॉक्टर परवेज हसन साहब को भी स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। सुमन कुमार जी को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। एक बहुत ही मुखलिस नाम जो सीमांचल में लगातार अख्तर उल ईमान साहब के साथ, बैरिस्टर समीउल ओवैसी साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के जो नौजवान चलता है, मासूम रजा साहब को स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया। आपने देखा इसी कड़ी में जामिन साहब जो गया के युवा का अध्यक्ष बनाया गया और सैयद फैजान अनवर साहब को भागलपुर का अध्यक्ष बनाया गया। सैयद असद आजाद साहब जो गोरेलाल यादव जी और खालिद साहब के साथ हमेशा पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, उनको फिर से बेगूसराय का अध्यक्ष बनाया गया। मेरा छोटा भाई और एडवोकेट शम्स आगाज साहब किशनगंज की जिम्मेदारी मिली है और बहुत मुखलिस होकर मेंबरशिप काम कर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के बिहार से जो आदिल हसन साहब प्रवक्ता है, उन्होंने कितना नामों को गिनवाया और कितने नामों को उन्होंने बताया। और बिहार के अंदर जो 243 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है 2025 के अंदर, एमआईएम पार्टी कई जिलों के अंदर काफी ज्यादा मजबूत है और सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चला रहे हैं और एमआईएम पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी इस बार 2025 के अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। जैसे ही रमजान पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ईद के बाद एमआईएम पार्टी पूरे बिहार के अंदर दौरा करना शुरू कर देंगे और एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर एक बार फिर से अपना मजलिस का झंडा लहराने के लिए बिहार सदर अख्तर उल ईमान, आदिल हसन साहब, राणा रणजीत सिंह और जितने भी एमआईएम पार्टी के नेता है, सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।